आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे और वो सब कहां कभी किया था। पहले भी उसको जो राज मिला था जनता दल यू और बीजेपी, आज इसका नमन हुआ 24 नवंबर 2005 को। और उसके पहले जो सरकारें थी उसका कोई काम था। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब सीख रही हैं। अब पहले कोई महिलाओं के लिए कोई काम किया था इसके पहले वाला? आज जैसे ही हम लोग सरकार में आए और तब से हम लोगों ने सबके लिए काम किया है। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज रोहतास जिले के विक्रमगंज में पधारे हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही यहां उपस्थित बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो काम होने वाला है, 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 4 योजनाओं जिनमें बिजली उत्पादन, पथों और पुलों के निर्माण शामिल हैं, उनका शिलान्यास किया जा रहा है। यह सब की कुल लागत 48,500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इन योजनाओं के निर्माण से बिहार को काफी फायदा होगा। मैं इसके लिए उनका नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज जो काम करने वाले हैं उससे, इस योजना से के निर्माण से बिहार को काफी फायदा होगा। अब इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सब उपस्थित हैं यहां, एक बार हम आपको याद कराना चाहते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी और जो सरकार बनी थी एनडीए की, और जिसमें जनता दल यू और बीजेपी, आज इसका नमन हुआ 24 नवंबर 2005 को। और उसके पहले जो सरकारें थी उसका कोई काम था। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब सीख रही हैं। अब पहले कोई महिलाओं के लिए कोई काम किया था इसके पहले वाला? आज जैसे ही हम लोग सरकार में आए और तब से हम लोगों ने सबके लिए काम किया है। ये सब काम किया है, तो इसीलिए पूरे तौर पर बिहार के विकास में हम लगे हुए हैं और काम हो रहा है। और जानते ही हैं कि शुरू में ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया और राज्य के बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया। और महिलाओं को कितना किया हम लोगों ने? अगले ही बार जो चुनाव हो रहा था 50% गांव वाले में और शहर वाले क्षेत्र में, और कितना ज्यादा महिलाओं को हम लोगों ने किया। और सबको नौकरी में कितना करवा दिया? मिनिमम 35% और उससे भी ज्यादा। तो इसके लिए काफी पढ़ने लगी है और काफी आगे बढ़ने लगी है। अब कितना अच्छा महिलाएं का हो रहा है। तो ये सब काम किया जाएगा। और उसके बाद तो ये सब काम हम लोग शुरू से किए। फिर 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। अब ये काम तो हम लोगों ने पहले किया। और अभी हाल में आप जान लीजिए कि कुछ नई बसावटें और कुछ नए घर बन रहे हैं। उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और तय कर दिया है कि इसी साल 2025 के जून महीने तक बाकी सब लोगों का काम हो जाएगा। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये सब हो जाएगा।
और उसके बाद 7 निश्चय 2 के अंतर्गत भी सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं, युवक युवतियों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और अभी तो इस बार भी और पिछले साल भी अंतिम समय में कुछ जगह घूमे और इस बार भी जनवरी फरवरी में सब जगह हम लोग गए हैं। हमारे जितने साथी हैं वो सब मंत्रीगण और सब लोग जगह जगह पर गए हैं और उसी में हम लोगों ने देखा कि भाई कहीं कोई कमी या कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसका भी नाम हम लोगों ने उसी में देखा और उसमें हम लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए के दय से 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई और उसका काम भी हम लोगों ने शुरू किया और बहुत तेजी से सब काम हो रहा है। अब बिहार के विकास के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना बड़ा काम सब हो रहा है। इस बार जो चुनाव हुआ तो उन्होंने तो जुलाई 25 के बजट में भी बिहार के विकास हेतु आर्थिक सहायता का घोषणा किया और इस बार फिर 2025 में बजट से बिहार में जो कुछ भी किया, मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की है। और उसके बाद एक बार और अभी हाल में उन्होंने किया है। पहले 2018 से इनकी सरकार का इन लोगों ने 6 राज्यों में खेलो इंडिया का आयोजन कराया था। अब उसके बाद इन्होंने बिहार के लिए भी किया है नए साल में। अब इसके लिए कितनी खुशी की बात है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में ये सब जो काम किया यहां पर भी करा दिया। तो जो कुछ भी है बिहार को मिला है, गौरव की बात और खुशी की बात है कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब जानते ही हैं आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। तो इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो इन्होंने समूचे के लिए काम किया और बिहार को भी उससे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए नमन करिए। और हम यही कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं।